सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जो आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसमें हमारा यूनिट नंबर 1 हम कवर कर रहे हैं और उसमें हम इंडस्ट्रीज़ के टाइप में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर ये सब्जेक्ट आपका इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट होता तो हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, लेकिन हमारा इंडस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में है, वो हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 1 में पढ़ रहे हैं। तो हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो आपके टॉपिक सिलेबस में गिवन है। करेक्ट। एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 4 डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री और उसके अलावा से 4th टाइप की इंडस्ट्री जिसमें इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। अब जो क्लास हमने उसके बाद ये देखा कि क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा है हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के कैसे कैसे हमने उसको 4 डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री हमने पढ़नी है। अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं उसको MI नाम से डिनोट करता हूँ। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही पार्ट होता है। अच्छा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर मैं ब्लॉक डायग्राम से डिफाइन करना चाहूँ तो। प्लस एक चीज़ और मैं स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, लिखने वाला क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप, और उसमें आप अगर चीज़ों को ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हो तो वो चेक करने वाले को भी ईजी होता है, वो समझ जाता है कि स्टूडेंट को आती हैं चीज़ें, और उसके अलावा से आपको भी वो चीज़ें आसान हो जाती हैं लिखना। और उसको क्योंकि हमको पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना है, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है, तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती। तो हमेशा कोशिश करो कि ब्लॉक डायग्राम या फिर कोई एक ऐसा फ्लो डायग्राम, ठीक है, वो सारे डायग्राम्स की हेल्प से आप लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। किसी भी इंडस्ट्री में कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है तो हमको कुछ इनपुट देना पड़ता है। जब हम उसको इनपुट देंगे तो उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसको किसी एक सूटेबल आउटपुट के फॉर्म में बनाएंगे, और इसी आउटपुट को हम बोल देते हैं उस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आउट होगा। ठीक है। जैसे बिस्किट की फैक्ट्री का प्रोडक्ट बिस्किट है, शुगर फैक्ट्री का प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ शुगर है। करेक्ट। ऐसे ही कोई एक इंडस्ट्री है जैसे पेंट फैक्ट्री है, उसका प्रोडक्ट है पेंट, डिफरेंट टाइप एंड शेड्स ऑफ पेंट। करेक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट है। अच्छा, अब इनपुट क्या है जी? इनपुट वो रॉ मटेरियल है जो हम इसको देंगे एज एन इनपुट। करेक्ट। तो हमारा क्या है? इनपुट है रॉ मटेरियल। करेक्ट। अच्छा, अब ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल कौन सा होगा, इसके बेसिस पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कवर करेंगे, जो हम एग्रो इंडस्ट्री है। करेक्ट। तो हमारे सिलेबस में स्टूडेंट्स 4 टाइप के टॉपिक मेंशन है, जो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। पहला है हमारे पास एग्रो इंडस्ट्री, फिर उसके बाद है हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद है हमारा प्रोसेस इंडस्ट्री, और प्रोसेस इंडस्ट्री के बाद हमारा जो सिलेबस में रिटर्न है वो है हमारा केमिकल इंडस्ट्री। ये 4 इंडस्ट्रीज के बारे में आपके सिलेबस में गिवन है। अच्छा, बड़ी स्मार्टली मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये एक टाइप की एग्रो इंडस्ट्री ही है। मैं आपको समझाऊंगा कि एग्रो इंडस्ट्री क्या होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे एग्रो। तो एग्रो इंडस्ट्री के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़नी है, किस किस टाइप की होती है, कौन कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेम प्रोसेस इंडस्ट्री एक चीज है जिसके अंदर हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री है। करेक्ट। तो ये 4 इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग
आने वाले लेक्चर्स में और इस लेक्चर में 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, तो जो पहली चीज है वो है हमारे पास एग्रो इंडस्ट्री। अच्छा, अब वापस आते हैं इस डायग्राम पर। अच्छा, जो हम रॉ मटेरियल देंगे इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, जो हम रॉ मटेरियल देंगे वो रॉ मटेरियल, हम दो टाइप का रॉ मटेरियल हो सकता है। वो पहले टाइप का रॉ मटेरियल होगा, या तो वो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो इसको मैं बोलता हूं कोई एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, या वो एक कोई मिनरल, या वो कोई एक मिनरल है। अच्छा, जब मैं बोलता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसका मतलब जो भी हम खेती करके निकालते हैं उसको प्रोसेस करते हैं, वो अगर इनपुट होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो एग्रीकल्चर इनपुट है। दूसरा मिनरल मतलब जो हमारे मटेरियल्स हैं, जो खनिज हैं, जैसे आयरन होगा या कॉपर होगा या कोई ऐसी चीज होगी, तो वो मिनरल के अंदर आता है। जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इनपुट रॉ मटेरियल एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, करेक्ट, इनपुट मैन्युफैक्चरिंग, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इफ इनपुट इज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कोई हमारा खेती से जो चीज उगती है वो है, तो वो टाइप की इंडस्ट्री आ जाएगी आपके पास, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। करेक्ट, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर इनपुट रॉ मटेरियल कोई एक एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट है तो वो आ जाएगी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अच्छा, अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है क्या। तो एक काम और करते हैं, आप थोड़ा सा सोचो कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज या कौन कौन सी फैक्ट्रीज या कौन कौन सी मिल्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो सकती हैं जिसमें रॉ मटेरियल या इनपुट हम कोई एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे रहे हैं। करेक्ट, आपने सोच लिया होगा अपने मन में। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़े से बेसिक एग्जांपल देते हैं, फिर हम थोड़े से और एडवांस एग्जांपल में जाएंगे। तो पहला मैं आपको देता हूँ शुगर मिल। शुगर मिल में इनपुट क्या होता है? शुगर मिल में हम इनपुट क्या देते हैं? शुगर मिल में इनपुट देते हैं हम गन्ना, तो मैं बोलता हूं इसको शुगर केन। करेक्ट। अच्छा, दूसरा मैं आपको दे देता हूं पेपर मिल की बात करते हैं। पेपर मिल में हम एज ए इनपुट क्या देते हैं? पेपर मिल में हम एज ए इनपुट देते हैं, क्या देते हैं हम उसमें? ट्रीज या ट्रीज लॉग्स। करेक्ट, तो हम इसको दे देते हैं, मैं इसमें लिख देता हूं ट्री या बिग प्लांट्स, ऐसे जिसमें तना होता है, चौड़ा तने वाले होते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका पेपर मिल के बारे में बात। अच्छा, इसके अलावा से ऐसा भी पॉसिबल होता है कि किसी एक टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमको एक से ज़्यादा इनपुट देने पड़े। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल इसका देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास है बिस्किट फैक्ट्री। बिस्किट फैक्ट्री में क्या होता है? बिस्किट्स बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि बिस्किट फैक्ट्री में इनपुट क्या होगा? इनपुट क्या होगा? बिस्किट किससे बनता है? या तो बिस्किट गेहूं से बनता है या मैदे से बनता है, और मैदा भी एक बाई प्रोडक्ट ही है गेहूं का। जब गेहूं पीसते हैं तो आटा बनता है और वो बनता है, मैदा बनता है। ठीक है, जब ज़्यादा पीसते हैं तो उसको मैदा बनता है। तो इनपुट में हम इसको क्या दे रहे हैं? हम इसको दे रहे हैं गेहूं। ठीक है, प्लस हम उसको दे रहे हैं, गेहूं के साथ साथ हम उसको शुगर भी दे रहे हैं। तो वीट या शुगर का कॉम्बिनेशन भी हम बिस्किट फैक्ट्री में एज ए इनपुट दे रहे हैं। तो दोनों ही हमारे, ठीक है, दोनों ही हमारे हैं एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो बिस्किट फैक्ट्री भी एक टाइप से एग्रो इंडस्ट्री का पार्ट है। तो अब मैं ये समझता हूं कि अगर आपको एग्रो इंडस्ट्री लिखना आ गया तो आप लोग लिख सकते हो एग्रो इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है। एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको और साथ में कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, और उन एग्जांपल्स को थोड़ा थोड़ा 2 से 3 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है।
ऑब्वियसली शुगर मिल का इनपुट अगर शुगर केन है तो आउटपुट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ शुगर। सिमिलरली पेपर मिल है, इनपुट हमने बड़े ट्री लगाए हैं या बड़े प्लांट्स लगाए हैं, एज ए इनपुट उसको तोड़ते हैं। बेसिकली पेपर मिल में क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ काट करके हम भेजते हैं, बाद में उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं और फिर उसके बाद उनको पल्प बनता है, फिर उसको प्रेस करते हैं, फिर उस केमिकल के थ्रू उसको हम धोते हैं और अल्टीमेटली वो निकल करके पेपर बन जाता है। जब उसको रोलर से बीच से निकालते हैं उस पल्प को और केमिकली वॉश पल्प को, तो वो एक पेपर बन जाता है। उसी से पेपर की क्वालिटी भी डिफाइन होती है कि कितना मोटा है, कैसे है, ठीक है। इनपुट में हमने क्या लगाया था, उससे भी पेपर की क्वालिटी डिफाइन होती है। अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट लगाएंगे, अखबारों का वेस्ट प्रोडक्ट लगाएंगे या फिर गत्तों का वेस्ट प्रोडक्ट लगाएंगे एज एन इनपुट, तो उससे भी हमारा एक टाइप का पेपर बनेगा, बट वो क्वालिटी में डाउन साइड होगा, ठीक है। यूकेलिप्टस एक बहुत बड़ा है। आजकल क्या हो रहा है कि यूकेलिप्टस लोग उगाते हैं, 3-4 साल में यूकेलिप्टस का पेड़ तैयार हो जाता है, फिर वो पेपर मिल्स को दे देते हैं, तो वो काट करके ले जाते हैं और यूकेलिप्टस से एक अच्छी क्वालिटी का पेपर बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। अच्छा, इन सब चीज़ों के अलावा से हमारे पास है एक और टाइप की एग्रो इंडस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक ब्रॉड इंडस्ट्री है, उसके अंदर ही है, तो वो है हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब यहां से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में हम थोड़ा सा हमको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि तो फिर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एक तो एग्रो इंडस्ट्री के अंदर ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक भी गिवन है, ठीक है। तो वो चीज हम फिर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कि अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, करेक्ट। तो क्लास आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रो इंडस्ट्री, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारत के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारत एक हमारा कृषि प्रधान देश है, तो बहुत सारे हम लोग कृषि से फार्मिंग से हम प्रोडक्ट निकालते हैं, और फार्मिंग से प्रोडक्ट निकालने के बाद हम लोग उसको कुछ तो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं और कुछ हम उसको प्रोसेस भी करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ जो सबके घरों में मिलता है, कि ब्रेड फैक्ट्री है ना, बेकरी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उसको प्रोसेस करके जो भी फूड होता है उसको प्रोसेस करके ब्रेड का फॉर्म देते हैं या बिस्किट्स बनाते हैं या कुछ और चीज़ करते हैं। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑफकोर्स अगर एग्रो आएगा, एग्रो के अंदर आप टेक्सटाइल के कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिख सकते हैं, प्लस जो मैंने एग्जाम्पल बताए वो भी लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में तो एटलीस्ट पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो क्लास अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड हम अगले लेक्चर में मिलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ। थैंक यू।